अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मुझे आप थोड़े से अलग अंदाज में देख रहे होंगे। मैं बेड पे लेटा हूं और लेटे लेटे मैंने काफ़ी सारे ड्रामा देखे। एक नया ड्रामा आया है, उसकी बातें लेकर के आया हूं। आज मैं थोड़ा सा इसलिए अलग अंदाज में दिख रहा हूं क्योंकि मैं अपनी एक रीजनल फिल्म लॉकडाउन वाला लव, जो मेरी रीजनल फिल्म है, उसके गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मैं उड़ीसा के कटक में आया हुआ हूँ। और कल मेरी मतलब गाने की रिकॉर्डिंग है सुबह 10 बजे से और अभी रात हो चुकी है। अब आराम करने का टाइम आ गया था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ और आपके सामने पेश करूं। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे ड्रामा के बारे में जो बिल्कुल नया है, जिसके अब तक 3 एपिसोड आ चुके हैं और 3 एपिसोड में कहानी समझ में आ चुकी है कि कहाँ क्या ड्रामा में खासियत है और कहाँ पे कमियां रह गई हैं। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तौबा ड्रामा का, जिसका तीसरा एपिसोड अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पर आ चुका है। आइए सबसे पहले इसके वन लाइनर पर नज़र डालते हैं, इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों कहानी कुछ भी नया नहीं है, वही घिसी पिटी सी कहानी है कि एक लड़की है बड़ी खूबसूरत सी अनमोल, जिसे उसके कज़िन यानी कि उसकी फूफी के बेटे सीरम उससे मोहब्बत करते हैं। एक लड़का है जो आवारा सा है, जो मोहसिन किरदार निभा रहे हैं शानी का। वो गुंडा है, आवारा है और लोफर है और वो घर खाली करवाने के काम में लगा हुआ है, गुंडागर्दी करता है। और उसके वालिद, जैसा कि अक्सर ड्रामों में हमने देखा है कि वालिद बड़े इंसाफ परस्त और बड़े शरीफ इंसान होते हैं, इसमें भी उनके वालिद का नाम शरीफ है लेकिन बेटा बदमाश है। और तीसरा किरदार मतलब जो चौथा किरदार है वह है कमाल का, यानी कि किरदार का नाम कमाल है, मतलब किरदार कोई कमाल का नहीं है, किरदार जिसे मिकाल जुल्फ़िकार अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों वो चाहते हैं कि उनके घर को जो मोमिना हैं उनके यानी कि अनमोल, उनके घर को खाली करवा करके वो अपने नाम कर लें और इस काम में उन्होंने मोहसिन को लगा रखा है यानी कि शानी को। अब वो घर में जा कर के घर पे मतलब जो उनके वालिद हैं अनमोल के, उन्हें वो टॉर्चर कर रहा है, घर खाली करने की धमकी दे रहा है। और अभी तीसरे एपिसोड में ये बातें नज़र आई है कि उन्होंने यानी कि शानी ने अपने वालिद के ही पैसे अपनी माँ के मतलब लॉकर से या उनके बटुए से वो चोरी कर लेता है। अभी उसके वालिद जो हैं उसके ऊपर में मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर भी वो अपने वालिद पे उल्टा ही मतलब गुस्सा दिखा रहा है। तो फिलहाल यहाँ तक की कहानी आई है, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये कैसी कहानी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कहानी ही इस तरह की है तो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि क्या है। कहानी में कुछ भी नहीं है, तो नयापन नहीं है। हमने इस तरह के हज़ारों मतलब कई हज़ार ड्रामे देखे होंगे इस तरह के। एनीवे, अब आते हैं दोस्तों स्क्रीन प्ले पर। तो स्क्रीन प्ले कुछ भी नया नहीं है। मैंने सोचा कि कुछ नया अच्छा लगेगा, ड्रामा का नाम बहुत ही कमाल का है तौबा, लेकिन मुझे लगा कि कुछ इस तरह की कहानी होगी। फ़िलहाल तो 3 एपिसोड में नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ कहानी अलग नज़र आए। तो दोस्तों अब आते हैं अदाकारी की बात करते हैं। अदाकारी में जहाँ तक मिकाल जुल्फ़िकार की बात करें तो उनके हिस्से में बहुत कुछ नहीं आया, एक आध सीन आए हैं और वो आकर के एक ज़िम्मेदारी दे दिए हैं मोहसिन यानी शानी के मतलब को कि वो जा कर के घर को खाली कराए। और फिलहाल एक सीन आया है तो उसमें मैं नहीं कह सकता कि कुछ कमाल का सीन किया गया है। अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि वो अपना जबकि बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं तो क्या जलवा बिखेरते हैं, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अब आते हैं मोहसिन साहब के ऊपर में जो शानी का किरदार निभा रहे हैं यानी शहनवाज का, जिन्हें अपने नाम से बड़ी नफ़रत है कि उनके वालिद ने शहनशाह क्यों रखा, शाहजहाँ क्यों रखा। तो चूँकि उनके वालिद चाहते थे कि भाई मुग़लों वाली औलाद पैदा हुई है, लेकिन मुग़लों वाली नहीं, ये लोफर वाली औलाद पैदा हो गई है जो लोफरगिरी कर रहा है। तो फ़िलहाल यही उसके किरदार में नज़र आ रहा है। जबकि
बहुत ही ओवर एक्ट करते हुए मोहसिन नज़र आ रहे हैं, जबकि बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। हमने उनके पहले भी कई सारे ड्रामा देखे हैं, लेकिन उनकी इस ड्रामे में जो एक्टिंग है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बकवास सी एक्टिंग की है। अनमोल यानी कि मोमिना जो है वो इसमें बहुत ही इम्प्रेसिव है। उनका चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत अदाकारा है। कैरेक्टर ही उस तरह की है कि कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन जो भी है उनके सीन उनके हिस्से में आए हैं अच्छे हैं और मतलब इम्प्रेसिव तो नज़र आ रहे हैं। अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि वो कहानी किस तरफ लेके जाती है। अगर इंटरेस्टिंग कहानी हुई तो कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होगा। श्रीराम जो उनके कज़िन के किरदार में नज़र आ रहे हैं, तो श्रीराम जो है वो अभी बड़े कंफ्यूज कैरेक्टर राइटर ने उनका लिखा है, क्योंकि वो अपनी वालदा से मुंह खोल करके बोल भी नहीं पाते हैं कि भाई मुझे अपनी कज़िन से शादी करनी है। उनकी वालदा उनके लिए रिश्ते लगा रही हैं और वो वहाँ पर जिस अंदाज में अपनी वालदा को टाल रहे हैं कि अभी मेरा शादी करने का मूड नहीं है, बाद में करूँगा, तो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला कैरेक्टर है। लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा और इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहा वो कैरेक्टर। डायलॉग्स की बात आते हैं दोस्तों, डायलॉग्स बहुत ही बेकार हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, क्योंकि जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो यूं ही लिख दिए गए हैं। अब देखिए एक सीन है जहाँ पर मोहसिन जो है वो उसकी एंट्री होती है, जहाँ अनमोल मतलब एक उनका जो एक काइंडनेस दिखाने की कोशिश की गई है कि वो गाड़ी चलाते हुए आ रही हैं। हालांकि वो चलाते हुए नहीं आती हैं, उसको ट्रैक पर रख करके लाया गया, कहीं पे भी चलाते हुए नहीं दिखाया गया। इतना सारा टाइट क्लोज में उसको उस शॉट को लिया गया। एनीवे वो मजबूरी होती है, जब एक्टर को नहीं गाड़ी चलानी आती हो तो ऐसे टाइम में डायरेक्टर इस तरह के शॉट लेते हैं, तो उस तरह से शॉट लिया गया है। अब वो एक गुंडे को डंडे से मार देती है, गुंडा गिर जाता है और वो उसको दोबारा कुछ नहीं करती, चुपचाप जा करके वहाँ से बैग उठा करके वो वापस करने जाती हैं, जिस मोहतरमा की बैग को इस गुंडे ने छीना था। लेकिन वहाँ पर पीछे से आकर के फिर गुंडा जो है अटैक कर देता है। यहाँ पर मोहसिन की एंट्री होती है, यानी शानी की, और वो आकर के कहता है कि अब राइटर ने अगर इस लोफर की यानी कि शानी की एंट्री नहीं लिखी होती तो इसी में हीरोइन को हीरो बना करके पेश कर दिया होता, लेकिन चूंकि उसकी एंट्री होनी है वहाँ पे उसे फिर से कमज़ोर दिखाया गया और हीरो को दिखाना है कि भाई हीरो के अंदर में वो दम है और वो हाथ से गाड़ी को उठा लेता है और गुंडा भाग नहीं पाता है, इतना बड़ा हीरो है वो। तो इस तरह के बेतुके सीन रख करके और बेतुकी बात कह के, और वो भी औरतों के बारे में जिस तरह से उसने छोटा दिखाने की कोशिश की है, तो राइटर को थोड़ी सी सोच समझ करके स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, लाइंस लिखने चाहिए जो कहीं किसी कैरेक्टर के साथ में विरोधाभास ना पैदा करते हों, कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। जैसे कि एक सीन में एक आम जो नागरिक है, जो भी सिटीज़न है, उसको मारते हुए शानी दिखता है, उसे पीट रहा है, तो वहाँ पर हीरोइन की यानी अनमोल की एंट्री होती है और वो कहती है बस करो और कितना मारोगे। तो इससे इस डायलॉग्स में देखिए वो बात नहीं है, ये इस कैरेक्टर को सूट नहीं करता है। बस करो और कितना मारोगे, क्या मतलब थोड़ा बहुत मारने के लिए उसने इजाज़त दी है? तो ये लाइंस गड़बड़ है, जबकि होना ये चाहिए था कि बस करो मत मारो उसे, या कुछ इस तरह के लाइंस हो सकते थे। लेकिन जो ये कहा गया कि बस करो और कितना मारोगे, ये इजाज़त दे रहा है कि थोड़ा बहुत मार लिया ठीक है और कितना मारोगे, तो ये हीरोइन को सूट नहीं कर रहा। तो इसी तरह के कई डायलॉग्स हैं जो इस ड्रामा में मतलब वो सटीक नहीं बैठते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस तरह की कमज़ोरियां हैं दोस्तों। डायरेक्शन थोड़ा कमज़ोर है, राइटिंग कमज़ोर है, इस वजह से ड्रामा कमज़ोर है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। फ़िलहाल मैं यही बातें लेकर के आपके सामने आया था, क्योंकि 3 एपिसोड आ गए, मुझे लगा कि स्टोरी अपने ट्रैक पे आ चुकी होगी, लेकिन अफसोस कि ड्रामा
ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी पिक्चर बाकी है तो मज़ा आएगा देखने में। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ड्रामा इम्प्रेसिव हो, तो मुझे भी बात करने में मज़ा आएगा, और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ अच्छे ड्रामे को। और जब ड्रामा बोर करता है तो बहुत मजबूरी में देखता हूँ, क्योंकि उस पर मुझे बात करनी है आपके साथ में, आपके लिए बात करनी है, तो इसलिए मजबूरी में ऐसे ड्रामों को झेलना पड़ता है। और उम्मीद के साथ कि अच्छा ड्रामा आए, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल दोस्तों।